तो देखो, स्ट्रेंजर थिंग तुम सबने देख ही लिया होगा, लेकिन कई सारी चीजें तुमने मिस कर दी इस फिनाले में कि आखिर क्या 11 जिंदा है, वो पत्थर क्या था और आने वाला फ्यूचर स्ट्रेंजर थिंग का क्या होने वाला है। इस सब के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं, कई लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन आया है कि भाई फिनाले एपिसोड उतना अच्छा नहीं था। सब लोग चाहते थे कि स्टीव मरे, लेकिन भाई स्टीव मरता नहीं है, क्योंकि भाई मुझे लगता है डफर ब्रदर्स का खुद इतना अटैचमेंट हो चुका था उन कैरेक्टर से, वो किसी को मारना ही नहीं चाहते थे, इवन काली को छोड़कर। क्योंकि देखो, काली को पहले से पता था अगर अपसाइड डाउन की दुनिया को खत्म करना है तो जितने भी हेनरी के खून से बने 11, काली और बाकी के भी, उन्हें मरना ही होगा और अपसाइड डाउन में रुककर अपना सेक्रीफाइस देना होगा। और एंड में होता भी कुछ ऐसा ही है। 11 समझ जाती है कि मिलिट्री वाले उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे और उसे अपसाइड डाउन की दुनिया के साथ, वर्म होल के साथ खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन यहीं पर माइक की थ्योरी आती है कि भाई काली ने अपनी पावर से 11 को इनविजिबल कर दिया और मिलिट्री से बचा दिया, और जो भी हमने देखा वो सब एक इल्यूजन था। सो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो कि डफर ब्रदर्स ने काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल की, क्योंकि उन्हें पता था अगर 11 को मार दिया गया तो भाई एक सन्नाटा सा छा जाएगा और वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने हम ऑडियंस पर इसकी जिम्मेदारी छोड़ दी, या तो हम 11 का सेक्रीफाइस मान ले या फिर माइक की थ्योरी को अपना ले कि कहीं 11 माइक की बताई हुई जगह 3 झन्नों वाली जगह पर हो। और देखो, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। वैसे तो ऑफिशियली स्ट्रेंजर थिंग का एंड हो चुका है, लेकिन आने वाले किसी शो में हमें 11 दिख सकती है या फिर कोई और कैरेक्टर्स स्ट्रेंजर थिंग के दिख सकते हैं। मे बी शायद हॉपर और जॉयस बायर्स तो जरूर दिखेंगे। तो देखो, आखिर सबको लग रहा होगा कि हॉपर मॉन्टॉक क्यों जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी यूएस गवर्नमेंट ने एक मॉन्टॉक प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें टाइम ट्रेवलिंग और कई सारी चीजें थी। शायद डफर ब्रोस उसी चीज को उठा के हमें एक स्पिन ऑफ सीरीज दिखाएं, जो कि स्ट्रेंजर थिंग तो नहीं होगी, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग की कुछ कास्ट हमें उसमें देखने को मिल सकती है। देखो, हॉपर की बात भी हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं एबिस की। तो क्या अपसाइड डाउन के खत्म होने पर एबिस भी खत्म हो गया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं भाई। एबिस अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन एबिस से हॉकिंस तक आने का और हॉकिंस से एबिस तक जाने का जो ब्रिज था, जिसे वर्म होल कहा गया था, वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। लेकिन भाई एबिस अभी भी एग्जिस्ट करता है। और अगर बात करें हेनरी के पास्ट की, कि आखिर माइंड फ्लेयर हेनरी को मिला कैसे, तो उसके बारे में वो पत्थर में सब कुछ था कि भाई जो ये कुछ हुआ, हेनरी को मैनिपुलेट करना, ये सब एक पत्थर की वजह से हुआ, जिससे कि माइंड फ्लेयर हेनरी को पोजेस कर देता है। और इसी की वजह से हेनरी अपनी सबसे डरावनी याद में जाने से डरता है, जो कि थी माइंड फ्लेयर को ढूंढना। तो अब सवाल उठता है, क्या वैगना के साथ माइंड फ्लेयर भी खत्म हो गया? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि माइंड फ्लेयर अभी भी एबिस में है, लेकिन वो अब हॉकिंस तक नहीं आ सकता, क्योंकि 11 का बनाया हुआ ब्रिज टूट चुका है। तो देखो भाई, हेनरी जो था वो माइंड फ्लेयर का वेसल था, लेकिन हेनरी वैसा था नहीं। वो बन गया, उसकी वजह थी वो पत्थर जिसमें माइंड फ्लेयर के पार्टिकल थे। तो आखिर वो पत्थर हॉकिंस में कर क्या रहा था? ऐसा है कि यूएस गवर्नमेंट एक एक्सपेरिमेंट करती है कि किसी एक शिप को दूसरी कंट्री में टेलीपोर्ट किया जा सके वर्म होल के जरिए। लेकिन भाई वो शिप टेलीपोर्ट होती है एबिस में, और एबिस में उससे कोई भी नहीं बचता, सिर्फ उस शिप के कैप्टन के अलावा, जो कि डॉक्टर ब्रेनर के फादर होते हैं। और वो जैसे तैसे करके एबिस से वापिस आ जाते हैं। लेकिन भाई उसके बाद उन पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जिसके बाद माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स को इकट्ठा किया जाता है, और वहीं पर वो रशियन साइंटिस्ट भी होता है हॉकिंस में, जो कि माइंड फ्लेयर के सारे पार्टिकल्स को इकट्ठे करके वहां से रशिया भाग रहा होता है। लेकिन भाई उसे केव में मिलता है हेनरी, और हेनरी उसके बाद तुम्हें पता ही है उसके साथ क्या करता है। वो बॉक्स को खोलता है और माइंड फ्लेयर हेनरी को मैनिपुलेट कर देता है, जिससे कि हेनरी यानी कि वैगना और माइंड फ्लेयर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, और जिसके बाद हेनरी पे थोड़ी बहुत पावर आ जाती है। जिसके बाद फिर डॉक्टर ब्रेनर हेनरी पे एक्सपेरिमेंट करता है और 11 जैसे बच्चों को बनाता है। और जब हेनरी बेकाबू हो जाता है तो 11 उसे अपसाइड डाउन वाला ब्रिज बना के एबिस में फेंक देती है। और भाई जिसके बाद माइंड फ्लेयर और वैगना मिलकर एक दूसरे से कनेक्ट होकर एबिस को ही हॉकिंस से जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि नई दुनिया बन सके। तो अब बात करते हैं एंडिंग की, जो कि एक काफी ज्यादा हैप्पी एंडिंग थी। जॉयस बाइस वैगना का गला काट देती है और हमें देखने को मिलता है 18 महीने बाद का सीन, जहां पर हॉकिंस में कोई मिलिट्री नहीं है और सारी चीजें शांत चल रही है। सारे लोग अपने काम पे लग चुके हैं। स्टीव बच्चों का पेरेंट बन चुका है, मतलब बच्चों को देखता है। जॉनथन अपनी फिल्म बना रहा है और बाकी सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। और डस्टिन जो स्पीच देता है वो तुम लोगों ने मिस कर दी होगी। वो स्पीच डेडिकेट थी एडी को, क्योंकि एडी का सपना भी कुछ ऐसा ही था, जिसे डस्टिन प्रिंसिपल के सामने ये उंगली दिखा के
के पूरा करता है। हॉपर और जॉयस बाइस की बात करें तो हॉपर जॉयस को कहता है कि उसे मॉन्टॉक में पुलिस का ऑफर आया है, और भाई जिन्हें नहीं पता यहीं पर हॉपर क्लियर कर देता है कि डफर ब्रदर्स की स्पिन ऑफ सीरीज जरूर आएगी, जिसमें हॉपर और जॉयस बाइस तो हमें देखने को मिलेंगे, और अगर शो सही चला तो शायद हमें स्ट्रेंजर थिंग्स की और कास्ट भी देखने को मिल सकती है। तभी डफर ब्रदर्स ने 2 पॉइंट रखे हैं ऑडियंस के लिए, या तो तुम मान लो कि अपसाइड डाउन के साथ 11 भी खत्म हो चुकी है, या तो तुम मान लो कि माइक की थ्योरी सही है कि 11 मिलिट्री से दूर, सबसे दूर कहीं दूसरी शांत जगह में बैठी है। और भाई मे भी अगर सब कुछ सही रहा तो शायद 11 भी हमें स्पिन ऑफ सीरीज में दिखने को मिल जाए। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो फिनाले काफी सही था। 1 घंटे में उन्होंने वैगना को निपटाया, सारी फाइटिंग सीन्स, हाँ वो एकदम कट लगना, अभी वैगना पे शिफ्ट, अभी मैक्स पे, अभी 11 पे, अभी एबिस में, वो थोड़ा जल्दी फास्ट लगता है। अगर वो सही होता तो भाई शायद 3 घंटे खिंच जाते, और जिसके बाद वैगना को निपटाने के बाद पूरा 1 घंटा पूरी कास्ट को दिया गया है, क्योंकि भाई 9 साल से लोग इनसे कनेक्ट हो चुके थे और हर सब ने काफी कुछ झेला था इन 9 सालों में, और इसके बाद की जिंदगी वो कैसे काटने वाले वो दिखानी काफी जरूरी थी। सो हाँ, मैं बताऊं तो ये काफी अच्छी हैप्पी एंडिंग थी स्ट्रेंजर थिंग्स के फिनाले की। इससे काफी ज्यादा यादें जुड़ी है। भाई इन बच्चों के साथ मैं बच्चा था, बड़ा हो गया, ये लोग अब $1 बिलियन कमा रहे हैं और मैं, खैर छोड़ो। आई होप तुम्हें एंडिंग एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।